क्या परिभाषा हुई? पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद को विषय करना, ये किसका काम हुआ? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। इसका दूसरा नाम शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। दूसरा नय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। इसका विषय अल्प विकसित और विकारी पर्याय को विषय करना है। इसका दूसरा नाम अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। तीसरे नय का नाम अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इसका विषय द्रव्य कर्म और शरीर, है ना, आत्मा के साथ में संबंध। द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा जहां भी होगी वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। लास्ट नंबर क्या है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इसका विषय भिन्न वस्तुओं के साथ में संबंध स्थापित करना। चलिए देखते हैं अपन इसी के संदर्भ में आगे ये क्या कहते हैं। उदाहरण भी पूछ लूं? बोलो, पहले वाले का कोई एग्जाम्पल दो। बोलो भाई। अच्छा, और ठीक है, अष्टगुणों से युक्त सिद्ध भगवान है। इस तरह की चर्चा भी उसमें ली जा सकती है। ठीक, था कि उत्तम क्षमा भेजिए अचंभो माने आवे। ठीक है, ये सब हुए अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं के उदाहरण। और द्रज्ञानचारित जीव के ये कहा व्यवहार से, है ना? नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये तो परम शुद्ध निश्चय का विषय होगा। त्रिकाल है ना वो चीज, तो जो भी चीज त्रिकाल है, अनादि अनंत है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी था, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और मैं ज्ञानानंद स्वभावी रहूंगा। तो ये जो त्रिकाल जो बात होगी ये तो परम पारणामिक भाव जैसी है, परम शुद्ध निश्चय का विषय होगी वो। चलो खैर कोई बात नहीं, पहला नय हो गया। दूसरे वाले नय के उदाहरण बतलाओ। दूसरा नय था उपचरित सद्भूत अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। बोलो। मैं तो अनादि से रोगी हूं। ठीक है, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को दो देता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं क्योंकि एक दे शुद्ध निश्चय का विषय भी बनेगा, लेकिन यदि इसमें विकार हाईलाइट करेंगे और अल्प विकसित पना देखेंगे तो ये इसमें भी लागू हो जाएगा। और मैं सुखी दुखी मैं रंग राव। देखो, मैं सुखी दुखी बस इतना सा। जब रंग राव की चर्चा आएगी तो ये कौन से में चला जाएगा? उपचरित असद्भूत में, क्योंकि राजा और रंकपना ये संयोगों के ऊपर निर्भर करता है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये कौन सा नय होगा? तीसरे नंबर वाला, द्रव्य कर्मों की चर्चा करने वाला। और मिथ्या भ्रांति रही मेरी 2 नंबर, अशुद्ध सद्भूत मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ठीक है, मैं रागी द्वेषी हो लेता। बोलो, मैं देखो मैं रागी, है ना, ऐसा तो ये अशुद्ध निश्चय में चला जाता है। रागी आत्मा, आत्मा में राग द्वेष, ये भेद करना पड़ेगा आपको। माने जहां भेद होगा वो व्यवहार में चला जाएगा, और जहां उसमें अभेद देखेंगे वो निश्चय के खाते में चला जाएगा। चलो लास्ट वाले के एग्जांपल। और स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, है ना। और दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, तो ये 3 नंबर में चला जाएगा। नासाग्र दृष्टि की यदि आप बात करोगे तो शरीर संबंधी बात हो गई ना। तो किसी व्यक्ति की चर्चा होनी चाहिए। वाणी की जो चर्चा होगी, वाणी की चर्चा भी 3 नंबर में आएगी। वाणी 3 नंबर में, क्योंकि द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा की है ना। हाँ, तन धन को साथी। अब इसमें तन को साथी समझा
ये 3 नंबर, और धन को साथी समझा ये 4 नंबर। ठीक है, हाँ कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चौथे नंबर पे है ना, तीर्थंकरों के समौशरण की चर्चा, उनकी विभूति की चर्चा, वैभव की चर्चा, चक्रवर्तियों के 6 खंड की वैभव की चर्चा, छत्र चमर भामंडल अष्ट प्रातिहारियों की चर्चा, उपचरित असद्भुत। हाँ चामर आदि विभूत है, सब उसी में जाएगा। देवागम नभो याने, वो भी उसी में आएगा। उनके निमित्त से आ रहे हैं ना, उनका कथन किया हमने। माने तीर्थंकर परमात्मा की महिमा बतला रहे हैं, और तीर्थंकर परमात्मा की महिमा देवों के आने से बतला रहे हैं, छत्र चमर भामंडल से बतला रहे हैं, समौशरण से बतला रहे हैं, अष्ट प्रातिहार्य से बतला रहे हैं। अभी देखो जन्म के 10 अतिशय, तो जन्म के 10 अतिशयों की यदि आप बात करोगे तो सबके सब पूरे के पूरे 10 अतिशय ये सब चले जाएंगे उसमें 3 नंबर वाले में। शरीर संबंधी है, वज्र वृषभ नाराज सैनन होना, समचतुर संस्थान होना, दूध के समान सफेद खून का होना, अतुल्य बल का होना, मलमूत्र रहित शरीर होना, पसीना रहित शरीर होना। परम औदारिक तो हाँ 13वें गुणस्थान में होता है परम औदारिक, जन्म के अतिशय में नहीं है ना। 3 ज्ञान के धारी की यदि हम बात करेंगे तो 2 नंबर में उपचरित सद्भूत। तीर्थंकर परमात्मा जन्म से ही मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, भाई देखो चर्चा तो यहाँ चल रही है और बहुत सारे उदाहरण भी आपके सामने दिए, उदाहरण भी दिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकते हैं ऐसे भी आप लोगों के बीच में जिनको स्पष्ट नहीं हो। ये पूछ लेना खुद आगे होकर के, जिसको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो, जिसको थोड़ा बहुत भी चारों का विषय समझ में नहीं आया हो, किसी भी नए का विषय समझ में नहीं आ रहा, किसी नए को प्रयोग करना नहीं आ रहा है, तो आप लोग पूछ लीजिए, और इतनी तो मैं गारंटी लेता हूं कि कोई नहीं हंसेगा आपके ऊपर। हाँ क्यों नहीं, भक्त और भगवान का संबंध भी इसी के अंदर लागू कर लेंगे। देखो मतलब ये सब जो कर्तावाद जितना भी है ना, उसमें कर्तावाद ये मिथ्यात्व है, और कर्तापन से सहित वचन ये नए है। क्योंकि कर्तावाद में मान्यता है, अभिप्राय है, तो जहां अभिप्राय होगा वो मिथ्या श्रद्धा होगी, वो मिथ्यात्व होगा। और जहां सिर्फ वचनात्मक व्यवहार है, चक्रवर्ती 96,000 रानियों का स्वामी अपने आप को कहते ही थे, 6 खंड की विभूति का स्वामी अपने आप को कहेंगे ही, तो कहने में कोई ऐतराज नहीं है। कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। वैसा माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, और वैसा कहे नहीं तो अर्ध विक्षिप्त हो जाए, आधे पागल जैसे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, इनका है नहीं क्या, ये कहने में भी ऐतराज होगा कुछ। हाँ चौथे में ही आएगा क्या, झलके शांति अपार 3 नंबर शरीर की चर्चा है। ये जो शांति झलक रही है मुख मुद्रा से झलक रही है, चेहरे को देख करके झलक रही है। हाँ क्या नहीं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं ना जिनेंद्र देव की। नहीं, जो शांति झलक रही है वो शांति तो यही झलक रही है ना, हे जिनेंद्र देव आपके चेहरे पर अपार शांति झलक रही है। तो भगवान के चेहरे पर शांति देखना, अरे भगवान को शरीर सहित देखना, भगवान को चेहरे सहित देखना, वो 2 नंबर में ले लो। यदि आप अपने परिणामों की निर्मलता की बात कर रहे हैं, राग द्वेष आदि की बात कर रहे हैं, तो उपचर्य सद्भुत व्यवहार नहीं हो जाएगा। कह सकते हैं यदि अभेद करके देखोगे तो। 4 नंबर उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, माने तो मिथ्यात्व है। सुर किन्नर गणधर तो है, योगी तेरा ध्यान लगाते। बोलो
उपचरित असत क्यों? कई बातें नहीं शामिल होती है, एक ही बात क्यों शामिल होगी? 50 तरह की बातें होगी एक नए के विषय में। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कहता है ना, उपचरित असद्भुत कहते भी उसे ही हैं जो उपचार में उपचार करे, ठीक है ना? नहीं तो सारी स्तुतियां झूठी हो जाएगी, सारा स्तुति साहित्य हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हाँ, यह बात अलग है कि उस स्तुति साहित्य के माध्यम से लोग अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करते हैं, है ना? कर्ता, इसीलिए मैंने कहा कर्तावाद वो मिथ्यात्व है और ऐसे वचन वो व्यवहार है, वचन व्यवहार है। अच्छा बतलाओ, भगवान के बारे में कहना कि हे भगवान तुम हमारे ही हो, तुम मेरे ही हो, मेरे तो बस एक अनंत भगवान ही है, ऐसा कहना। लगाओ, उपयोग को एकाग्र करके देखोगे ना, सारी बातें समझ में आएगी। अपन पढ़ने में थोड़ा सा नहीं तो इतना आएगी बातें, अभी तो चालू हुआ है विषय। देखो भाई, जिनेंद्र देव के दर्शन की बात करना वो अलग चीज है और निज दर्शन पाना वो अलग चीज है। जब निज दर्शन की बात करेंगे तो एक देश शुद्ध निश्चय के अंतर्गत चला जाता है और जब जिनेंद्र देव के दर्शन की बात करेंगे तो कैसे दिख रहे हैं वो भगवान, उसके आधार पर यदि कथन है। दृष्टि उनके स्वरूप पर है, उनके बाह्य स्वरूप के ऊपर है, तो 3 नंबर वाला नहीं होगा, 3 नंबर वाला नहीं होगा। अरे भाई, अब हमने तो तुम्हारे को बहुत सारे उदाहरण दे दिए, अब तुम लगाओ उसमें क्या है, अब हमसे मत पूछो। तीसरा ही लेना है, तीसरा ही लेना है। अब त्रिविध कर्म मल वर्जित जहां कहा गया है, उसमें जब 9 कर्म से वर्जित कहेंगे तो 4था नंबर लगेगा, द्रव्य कर्म से वर्जित कहेंगे उस समय 3रा नंबर लगेगा, और ज्ञान शरीरी जब हम कहेंगे तो समझ लो आप पहला नंबर भी लगा सकते हैं व्यवहार नयों में। गुण भेद जैसा है ना, यह ज्ञान शरीरी कहा है तो अभेद करो उसको, ज्ञान आदि के साथ में अभेदता देखो। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ज्ञान शरीरी सदा काल है यह जीव। यदि उनको केवल ज्ञान के आधार पर देख रहे हैं तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने लेंगे। यदि सिद्ध भगवान के आधार पर देख रहे हैं, सिद्धों को ज्ञान शरीरी कहा, अब किसे कहा है उस पर निर्भर करेगी ना बात। हम कह रहे हैं मैं तो ज्ञान शरीरी हूं, जीव मात्र ज्ञान शरीरी है, तो परम पारिणामी भाव वाला जैसा हो जाएगा परम शुद्ध निश्चय का विषय। और सिद्ध भगवान ज्ञान शरीरी है, तो केवल ज्ञान शरीरी की बात करें तो साक्षात शुद्ध निश्चय हो जाएगा। अशरीरी के ना तीसरे में जाएगा। शरीर सापेक्ष देख रहे हो, सद्भाव और अभाव दोनों बातें एक ही में लागू होती है। देखो पेज नंबर 124। एक 124 नंबर देखो। जाने नहीं दूंगा मैं, जितना मेरे को पढ़ना है उतना पढ़े बिना छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम पूछ लो कितना भी, कोई बात नहीं। 124 पेज नंबर देखो, पहली लाइन। व्यवहार नय के उक्त भेद प्रभेदों के स्वरूप और विषय वस्तु के विशेष स्पष्टीकरण के लिए विशेष विस्तार और गहराई में जाने के पूर्व नए प्रयोगों में प्रवीणता प्राप्त करने एवं उनके मर्म को समझने के इच्छुक आत्मार्थी जनों से अनुरोध है कि उक्त नयों के स्वरूप व विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाले उल्लिखित शास्त्रीय उद्धरणों का गहराई से अध्ययन कर लें। और हमने गहराई से अध्ययन करके वो पॉइंट निकाल ही लिए ना। द्रव्य कर्मों और शरीर की चर्चा करने वाला है, पूर्ण विकसित पर्याय गुण भेद की चर्चा करने वाला, अल्प विकसित और विकारी पर्याय की चर्चा करने वाला, पृथक बाह्य संयोगों की बात बतलाने वाला। तो अपन ने निष्कर्ष निकाल लिए, कर लिया गहराई से अध्ययन। पॉइंट लगाओ उसके अंदर, जितने 4 बातें कही है अपन ने, 4 में बातें में से कौन सी कहाँ लागू हो रही है वो नए लागू हो जाएगा। उक्त उद्धरणों में प्रतिपादित विषय वस्तु के हृदयंगम कर लेने के बाद तत्संबंधी गंभीर और विस्तृत चर्चा सहज बोधगम्य होगी। यह दावा करना तो संभव नहीं है,
के उक्त उद्धरणों के रूप में जनवाणी में समागत सभी प्रयोगों को प्रस्तुत कर दिया गया है। पर यह बात अवश्य है कि यहाँ पंचाध्यायी के वर्णित व्यवहार नयों के स्वरूप और विषय वस्तु को छोड़कर अधिकांश प्रयोगों को समेटने का प्रयास अवश्य किया गया है। माने अभी तक अपन ने जो व्यवहार नय के 4 भेद देखे हैं, उन व्यवहार नय के चारों भेदों के स्वरूप के संदर्भ में पंचाध्यायीकार एक मत नहीं है। पंचाध्यायीकार का मत अलग है। पंचाध्यायीकार पूरी जैन परंपरा से एक अलग हटकर के विद्वान हैं, उनका चिंतन अलग प्रकार का रहा है। इसलिए एक तरफ तो आचार्य कुंद आदि समस्त आचार्यों के द्वारा कहे गए नए, और दूसरी तरफ पंचाध्यायी के नए। तो पंचाध्यायी के नए ये स्वतंत्र चैप्टर है जो अपने इसी वर्ष कोर्स में है। अपन पढ़ेंगे 10-15 दिन 20 दिन बाद जब समय आएगा। देखिए, पंचाध्यायी में समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर हैं, अतः उन पर यथा स्थान अलग से विचार किया जाएगा। पंचाध्यायी के बारे में प्रश्नोत्तरों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवहार नय के पूर्वोक्त भेद प्रभेदों के स्वरूप और विषय वस्तु को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिस प्रकार सर्वप्रभुता संपन्न अनेक देशों के समुदाय रूप यह लौकिक विश्व है, पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई अपने में परिपूर्ण है, अखंड है, पूर्ण स्वतंत्र है। किसकी चर्चा कर रहे हैं? किसी देश की बात कर रहे हैं, लौकिक विश्व की बात कर रहे हैं। उसमें अनेक देश इकाइयां हैं, अनेक देशों को मिलकर के ही विश्व बना है ना, और प्रत्येक इकाई अपने आप में परिपूर्ण है, अखंड है, स्वतंत्र है। हर देश की स्वतंत्र सत्ता है। उसी प्रकार सर्वप्रभुता संपन्न अखंड अनंतानंत द्रव्यों के समुदाय रूप यह अलौकिक विश्व है। अनंतानंत द्रव्य इसकी इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, अखंड है, पूर्ण स्वतंत्र है। जिस प्रकार देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी वह खंडित नहीं होता, उसी प्रकार द्रव्य रूपी देश के भीतर भी अनेक प्रदेश हो सकते हैं, होते हैं, पर उनसे वह खंडित नहीं होता। माने देख लो आप, एक ही देश में अनेक प्रदेश होने पर भी वो देश तो अखंड है। हिंदुस्तान अखंड है। अब कितने प्रदेश हो उसमें, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? अनेक प्रांतों के प्रदेशों के होने पर भी वो देश अखंड है। उसी तरह से एक वस्तु में अनेक प्रदेश होने पर भी, अनंत प्रदेशी आकाश होने पर भी, असंख्यात प्रदेशी धर्म अधर्म एक जीव होने पर भी वो एक अभेद अखंड वस्तु है। जिस प्रकार प्रत्येक देश की अपनी शक्तियाँ और अपनी व्यवस्थाएं होती है, सब देशों की अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। उन पर शक्तियों और व्यवस्थाओं के कारण, पर उन शक्तियों और व्यवस्थाओं के कारण देश की अखंडता खंडित नहीं होती। शक्तियाँ बहुत सारी है, व्यवस्थाओं की दृष्टि से खंड खंड भी किए जाते हैं, देश खंडित नहीं होता, प्रभु संपन्नता प्रभावित नहीं होती। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियाँ होती है, उनकी अनंतानंत अवस्थाएं भी होती है, पर उन शक्तियों और अवस्थाओं के कारण द्रव्य की अखंडता खंडित नहीं होती, प्रभु संपन्नता प्रभावित नहीं होती। हमने कहा आत्मा में ज्ञान शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, चित्ती शक्ति है, सुख वीर्य शक्ति है, तो होगी अलग अलग शक्तियाँ। हर शक्ति अलग अलग काम करती है। जीवत्व शक्ति अलग काम करती है, ज्ञान शक्ति अलग काम करती है, द्रव्यत्व शक्ति अलग काम करती है। तो हर शक्ति आत्मा में अलग अलग काम कर रही है। तो आत्मा के कितने टुकड़े हो गए? कि टुकड़े नहीं है, सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करे, शरीर में भी, आत्मा में भी, एक ही वस्तु में, तो भी वो वस्तु खंडित नहीं होती। हाथ अपना काम करता है, कान अपना काम करते हैं, आंखें अपना काम करती है, जवान अपना काम करते हैं, और हार्ट लीवर सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने टुकड़े नहीं है। शरीर तो अभेद अखंड एक है। किसी देश की अखंडता या प्रभु संपन्नता जब प्रभावित होती है, तब प्रभावित होती है जब कोई दूसरा देश उसकी सीमा का उल्लंघन करता है, उसकी निजी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है। उसी प्रकार
प्रत्येक द्रव्य की अखंडता और प्रभु संपन्नता तभी प्रभावित होती है कि जब कोई अन्य द्रव्य उसकी सीमा में प्रवेश करे या उसकी अवस्थाओं में हस्तक्षेप करे, तभी खंडित होगी उसकी व्यवस्था। जिस प्रकार देश अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर शासन, प्रशासन और व्यवस्थाओं की दृष्टि से अनेक प्रदेशों, जिलों, नगरों, ग्रामों आदि में तथा भागों विभागों में भेदा जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य भी अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर समझने समझाने आदि की दृष्टि से गुण गुणी, प्रदेश प्रदेशवान, पर्याय पर्यायवान आदि से भेजा जाता है। यद्यपि एक देश की मर्यादा में किए जाने वाले ये प्रदेशों के भेद वैसे नहीं होते जैसे कि दो देशों के बीच होते हैं। राजस्थान और गुजरात का भेद ये ऐसा भेद नहीं है जैसा भेद हिंदुस्तान पाकिस्तान का है ना। माने प्रदेश भेद को देश भेद के समान नहीं मान सकते। तो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हो, उनका भेद इस प्रकार का नहीं हो सकता जिस प्रकार एक ही वस्तु में द्रव्य गुण पर्यायों में परस्पर भेद दिखाई देता है। तथापि ये भेद सर्वथा काल्पनिक भी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ज्ञान और दर्शन में भेद ही नहीं है, काल्पनिक भी नहीं है, भेद तो है ही। उसी प्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेदादिक भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप न होकर अतद भाव रूप होते हैं। समझ में आ गया क्या प्रवचन सार का ये प्रकरण? अतद भाव, अतद भाव क्या चीज है? जहां भिन्न प्रदेश नहीं है वहां अतद भाव लागू होता है। भिन्न प्रदेश नहीं है। पृथकत्व और अन्यत्व ये दो शब्दों का प्रयोग किया, इसमें आया भी ये प्रसंग। वो प्रकरण आएगा, वो अपन पढ़ेंगे उसको। जब वो प्रकरण आएगा तो प्रवचन सार का ही उदाहरण देकर के वो बात की है। जहां प्रदेशों की भिन्नता है उसे पृथकता कहते हैं। भिन्न प्रदेश को पृथकता कहा गया है। और जहां प्रदेश भेद नहीं हो, स्वरूप भेद हो, उसे अन्य कह करके पुकारा गया है। ज्ञान और दर्शन इनके प्रदेश अलग अलग नहीं है। आत्मा के जिन असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान है उसी असंख्यात प्रदेशों में दर्शन है। तो प्रदेश भेद तो संभव नहीं है। अब प्रदेश भेद नहीं है तो भेद है या नहीं है? युगपत होते हूं प्रकाश दीपकते हुई, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दोनों में भेद अबाधो। साफ साफ कह दिया ना, लक्षण श्रद्धा है, एक का लक्षण श्रद्धा है और एक का लक्षण ज्ञान है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद किया ना उन्होंने लक्षण की अपेक्षा से। श्रद्धा अलग चीज का नाम है, ज्ञान अलग चीज का नाम है, चारित्र अलग चीज का नाम है। लेकिन वे भेद कदापि ऐसे नहीं हो सकते जैसा भेद शरीर और आत्मा के बीच में दिखाई देता है। देखिए नीचे अंतिम पैराग्राफ 125 पेज। दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वह अत्यंता भाव स्वरूप होती है। उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते, अलग अलग हैं। प्रत्येक के अपने सुख दुख लाभ हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक पृथक होते हैं। किंतु एक देश के विभिन्न प्रदेशों, जिलों, नगरों, ग्रामों, विभागों के सुख दुख, समृद्धि, सुरक्षा, हिताहित, लाभ हानि सम्मिलित होते हैं। यही कारण है कि ये भेद वास्तविक नहीं, व्यवस्था के लिए किए गए काल्पनिक भेद हैं, पर हैं अवश्य। इनसे सर्वथा इनकार करना भी वास्तविक नहीं है। तो कितना स्पष्ट शब्दों में प्रेम से बात समझा रहे हैं कि भाई साहब भेद हैं भी, भेदों से इनकार भी नहीं कर सकते हो, लेकिन सुख दुख लाभ हानि सब साथ में है। उसी प्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वह अत्यंता भाव स्वरूप होती है। दो द्रव्यों के बीच वाली अत्यंता भाव है दो द्रव्यों के बीच में, क्योंकि उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख दुख लाभ हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक पृथक होते हैं। किंतु एक द्रव्य के प्रदेशों, गुणों और पर्यायों के सुख दुख, समृद्धि, सुरक्षा और हिताहित सम्मिलित होते हैं। यही कारण है कि द्रव्य की मर्यादा के भीतर समझने समझाने की दृष्टि से किए गए भेद वास्तविक नहीं है, पर हैं अवश्य।
इनसे सर्वथा इनकार करना भी वास्तविक ना होगा। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि ज्ञान गुण अकेला ज्ञान को ही जानता है। श्रद्धा गुण का सम्यक परिणामन है तो अनंत गुणों पे ही श्रद्धा है। मात्र सुख गुण में से सुख आता होगा, पूरे अभेद अखंड आत्मा का अनुभव होता है सुख की उत्पत्ति होने पर। तो ये सब का सम्मिलित ही है वास्तव में। सुख का जो अनुभव है, जो अनुभूति का विषय है, वो अनुभूति अकेले सुख गुण की नहीं है, वो अभेद अखंड आत्मा की अनुभूति है। तथा वो जो आनंद है, वो आनंद तो सुख की पर्याय होगा। वो आनंद किसकी पर्याय है? सुख गुण की, कि पूरे अभेद अखंड आत्मा की, अखंड आत्मा की अनुभूति है आनंद स्वरूप। देखो इस प्रकार के भेदों को शास्त्रीय भाषा में अतद्भाव रूप भेद कहते हैं। कौन से भेदों को? अतद्भाव के लिए उदाहरण दो कोई। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रदेश भेद, अस्तित्व में वस्तुत्व है, ज्ञान में अस्तित्व है, ज्ञान में द्रव्यत्व है, एक गुण का रूप दूसरे गुण में, ये सब भेद अतद्भाव ही तो हैं। देखो आगे, यद्यपि प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्र प्रभु सत्ता का स्वामी है, प्रभुता संपन्न सत्ता का स्वामी है, किसी देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है, तथापि विश्व के अनेक देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध सर्वथा ही ना हो, ऐसी बात भी नहीं है। संबंध तो हो ही सकता है ना, शरीर और आत्मा के बीच में भले ही अत्यंत अभाव है, लेकिन संबंध तो है ही। दो देशों के बीच में वज्र की दीवार भले ही खड़ी हो, लेकिन संबंध का निषेध नहीं कह सकते हम। एक दूसरे के बीच कुछ व्यावहारिक संबंध पाए ही जाते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र प्रभु संपन्न सत्ता का स्वामी है, किसी अन्य द्रव्य का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है। तथापि अनेक द्रव्यों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध सर्वथा ही न हो, ऐसी बात भी नहीं है। एक दूसरे के बीच कुछ व्यावहारिक संबंध पाए ही जाते हैं। उन व्यावहारिक संबंधों को नयों की भाषा में किस नाम से पुकारा गया है? उपचरित और अनुपचरित दोनों। असद्भूत, असद्भूत व्यवहार नहीं। दो द्रव्यों के बीच परस्पर संबंध, अब उसमें शरीर से भी संबंध हो गया, द्रव्य कर्म से भी संबंध हो गया, घर बार महल मकान से भी संबंध हो गया, है ना। ये सब प्रकार के संबंधों की बात आ गई। देश की आंतरिक व्यवस्था में जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया जाता है, उतना प्रांतीयता पर नहीं। देश के लिए हम हिंदुस्तानी हैं, हम राजस्थानी हैं नहीं, हम महाराष्ट्रियन हैं। यदि ये ज्यादा उठने लगेगी बात तो दंगे होंगे और क्या होगा। राष्ट्रीय भावना उदात्त मानी जाती है और प्रांतीय भावना या प्रांतीयता को हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीयता देश की एकता को मजबूत करती है और अखंडता की पोषक होती है, जबकि प्रांतीयता अखंडता की विरोधी होने से देश की एकता को कमजोर करती है। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना ये अच्छी भावना मानी जाती है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, है ना, अलग अलग हैं हम सब, लेकिन एक हमारा देश है ना। उसी प्रकार द्रव्य की आंतरिक व्यवस्था में जितना बल अभेद पर दिया जाता है, उतना बल भेद पर नहीं। अभेदग्राही निश्चय नय को भूतार्थ और सत्यार्थ कहकर उपादेय बताया जाता है, निश्चय नय को, और भेदग्राही व्यवहार नय को अभूतार्थ और असत्यार्थ कहकर हेय कहा जाता है। क्योंकि अभेदग्राही निश्चय नय द्रव्य की अखंडता का पोषक होने से एकता को मजबूत करता है, अनेकता के विकल्पों का शमन करता है और आत्मानुभूति की प्राप्ति का साक्षात हेतु बनता है, जबकि भेदग्राही व्यवहार नय विकल्पों में ही उलझाए रखता है। प्रत्येक देश की सर्वोच्च सत्ता का मूल कार्य देश की आंतरिक अखंडता कायम रखकर अन्य देशों से अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखना होता है। देश की सुरक्षा का अर्थ ही यह होता है कि अन्य देशों का हस्तक्षेप अपने में नहीं होने देना और अपने देश की अखंडता कायम रखना। ये दो काम हैं। माने देश की सुरक्षा का क्या अर्थ है? दूसरे देश का हस्तक्षेप भी नहीं हो और अपना जो प्रांत है, जितने प्रांतों में बांटा है, जिलों में बांटा है, उनमें भी आपस में झगड़ा नहीं हो, अखंडता कायम रहे।
सर्वोच्च सत्ताधारी चाहे वे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उनका यह कर्तव्य है कि वे इस मर्यादा की सुरक्षा करें। प्रत्येक द्रव्य की सर्वोच्च सत्ता भी वही है जो द्रव्य की आंतरिक अखंडता कायम रखकर अन्य द्रव्यों से उसकी पृथकता स्थापित रखे। निज द्रव्य में अन्य द्रव्यों के हस्तक्षेप का निषेध, आत्मा में दूसरे द्रव्य के हस्तक्षेप का निषेध एवं अपनी आंतरिक अखंडता गुण भेदादि का निषेध ही जिसका कार्य है, वह निश्चय नहीं ही वस्तुतः नयाधिराज है। यह नयाधिराज ही द्रव्य को सच्ची सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रत्येक देश की परदेश से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अभेदता, अखंडता ही सच्ची सुरक्षा है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अखंडता, अभेदता ही सच्ची सुरक्षा है, शुद्धता है। जिस प्रकार देश की उक्त सुरक्षा को कायम रखते हुए भी अभेद अखंड देश की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से उसे अनेक खंडों में विभाजित करना पड़ता है तथा अन्य देशों से भी आवश्यक संबंध बनाने पड़ते हैं। तदर्थ सर्वोच्च सत्ता प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक विभाग बनाती है, जैसे गृह विभाग और विदेश विभाग आदि। गृह विभाग आंतरिक अभेद में भेद डालकर उसकी व्यवस्था बनाता है और विदेश विभाग जिनसे देश का कोई आंतरिक संबंध नहीं है, उन देशों से भी व्यवहारिक संबंध स्थापित करता है। ऐसा कह सकते हैं, गृह विभाग जैसा जो कार्य है वो कार्य सद्भूत व्यवहार न्याय का है और विदेश विभाग जैसा कार्य है वह असद्भूत व्यवहार न्याय का है ना, पर संबंधी व्यवस्थाओं को देखने वाला। उसी प्रकार मूल स्वरूप अर्थात पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अखंडता को कायम रखकर विश्व व्यवस्था को समझने समझाने के लिए अभेद एक द्रव्य की आंतरिक संरचना के स्पष्टीकरण के लिए अभेद में भेद किए जाते हैं और विभिन्न द्रव्यों के बीच पारमार्थिक संबंध न होने पर भी वे सब इस विश्व में एक साथ किस प्रकार रहते हैं, उनमें मात्र एक क्षेत्र में रहने मात्र का ही संबंध है या अन्य प्रकार से भी वे किसी प्रकार संबंधित हैं। जैसे चलने में सहयोगी, रुकने में सहयोगी, परिणमन में सहयोगी, स्थान प्रदान करने वाला, ये सब आकाश द्रव्य भी है ना इस तरह के, तो ये बात भी वहां लागू होगी। देखो फिर कहते हैं आगे, मात्र संयोग है या संश्लेष भी है आदि प्रश्नों का समाधान करता है व्यवहार न्याय। जिस प्रकार एक अखंड देश की आंतरिक व्यवस्था को स्वराष्ट्र मंत्री, गृह मंत्री संभालता है, दूसरे देशों के संबंधित कार्य को परराष्ट्र मंत्री माने विदेश मंत्री देखता है, उसी प्रकार अखंड एक द्रव्य में भेद डालकर समझने समझाने का कार्य सद्भूत व्यवहार न्याय करता है और दो द्रव्यों के बीच संबंध बताने का कार्य असद्भूत व्यवहार न्याय करता है। बोलो कितना एक ही उदाहरण को मतलब कितना अलग अलग एंगल से देख करके उनका निरूपण किया है। थोड़ा और पढ़ेंगे अपन जहां ये एग्जाम्पल खत्म हो रहा है। अखंड द्रव्य में गुण गुणी आदि के आधार पर जो भेद बताए जाते हैं उनमें भी इस प्रकार का भेद किया जाता है कि यह भेद शुद्ध गुणगुणी आदि में है या अशुद्ध गुणगुणी आदि में। यदि शुद्ध गुणगुणी आदि में हुआ तो उसे विषय बनाने वाला नहीं शुद्ध सद्भूत कहा जाएगा, यदि अशुद्ध गुणगुणी में हुआ तो उसे अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार सद्भूत व्यवहार ने भी शुद्ध व्यवहार ने और अशुद्ध व्यवहार ने के भेद से दो प्रकार का हो जाता है, जिन्हें अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने और उपचरित सद्भूत व्यवहार ने के नाम से अभेद किया जाता है। इसी प्रकार दो द्रव्यों के बीच जो संबंध पाया जाता है, बताया जा रहा है, वह संश्लेष सहित है या संश्लेष रहित। दो द्रव्यों के बीच कैसा संबंध है, संश्लेष वाला है या संश्लेष बिना वाला है। यदि वह संश्लेष सहित हुआ तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने का विषय होगा और संश्लेष रहित हुआ तो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने की विषय की सीमा में आएगा। इस प्रकार अनुपचरित और उपचरित के भेद से असद्भूत व्यवहार ने भी दो प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलौकिक विश्व की संरचना एवं स्वचालित पूर्ण व्यवस्थित व्यवस्था समझाने के लिए व्यवहार नए और उसके उक्त भेद प्रभेद सार्थक ही नहीं आवश्यक भी हैं। इस तरह से अपन ने ये देश और विश्व की व्यवस्था के आधार पर वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को देखा है। शेष चर्चा कल करेंगे।